शिक्षा की जाएगी। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडियन न्यूज हरियाणा। उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष खामखा में हरियाणा में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि ये प्रक्रिया नई नहीं है। वर्ष 1952 से ही मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होता आया है और ये पूरी तरह चुनाव आयोग का कार्यक्रम है। एलएनजेपी अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले पर भी मंत्री ने कहा कि सरकार दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। मंत्री कृष्ण बेदी के जन्म दिवस के अवसर पर शाहबाद की सामाजिक संस्था हेल्पर सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सोसाइटी भवन में वाटर कूलर का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा दी गई शुभकामनाओं के लिए उनका आभार जताया। जन्म दिवस तो 15 जून को रहता है, परंतु कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर समय मांग रहे थे और आज का मेरा शाहबाद में था। हेल्पर सोसाइटी लंबे समय से नहीं, केवल इस क्षेत्र को नहीं, पूरे इलाके को अपनी सेवाएं देती हैं। रक्तदान शिविर हर 3 महीने के बाद लगाना, पीड़ित को, जख्मी को हॉस्पिटल पहुंचाना, उनके लिए दवाई बूटी उनकी व्यवस्थाएं करना, 1000 लोगों को 2 टाइम का लंगर देना, बहुत सी ऐसी कार्य हैं जो हेल्पर सोसाइटी करती है। और मेरे संज्ञान में आया था कि यहाँ पर वाटर कूलर की जरूरत है, तो गौरव ने बेटे ने एक यहाँ पर इस जन्मदिवस के अवसर पर वाटर कूलर यहाँ पर लगाने का काम किया। तो ये समझ नहीं आना ना विपक्ष है कौन, वो है कहाँ, दिखता तो कहीं है नहीं, केवल बयानबाजी दे के अपने घर चले जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने BLA 2 क्यों बनाए, इंडियन लोक दल ने क्यों बनाए, जेजेपी ने क्यों बनाए और बना के वो रजिस्टर्ड भी कराए हैं चुनाव आयोग के पास। यदि वो सब बने हैं तो फिर वो भी तो अपनी वोटों की चिंता कर रहे हैं। ये शुद्धिकरण है 1952 में पहले चुनाव हुआ देश के अंदर, 1957 में भी हुआ, 1967 में भी हुआ, उसके बाद भी लगातार होता रहा। लगातार कांग्रेस सरकार रही है तब तक। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राज में ये शुद्धिकरण केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी ऐसा नहीं है। ये चुनाव आयोग का एक तय कार्यक्रम है, उसके अनुसार ये कार्यक्रम किया जाता है। मैं तो कहता हूँ उनको खतरा किस बात का है। वो यदि मैं कृष्ण बेदी का उदाहरण देता हूँ, मेरा शाहबाद में रेजिडेंस है, एक रेजिडेंस सरकारी चंडीगढ़ में भी है, नरवाना में भी है, तो मुझे 3 जगह वोट है, तो मुझे वोट कहाँ डालनी पड़ेगी, एक जगह डलेगी ना। तो 2 जगह वोट का मतलब क्या है, यही तो निर्णय करना है। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है कि वोट कृष्ण बेदी की 5 वोट है, वो शाहबाद में भी गिनी जा रही है, वो चंडीगढ़ में भी गिनी जा रही है, वो नरवाना में भी गिनी जा रही है। जब टोटल वोट पोलिंग आती है कहते हैं जी 72% हो, 60% हो, लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ गया, ये कहते हैं ना, परंतु असल में मतदाता है ही नहीं। यदि मेरी वोट एक जगह होगी, यहाँ की परसेंटेज क्यों डाउन होगी, यहाँ मैंने वोट पोल करनी है। जो दुनिया से चले गए 10 साल पहले, उनका वोट क्यों ना कटे। जो नए मतदाता 18 साल की आयु पार कर रहे हैं, उनकी वोट क्यों ना बने। हमारी बेटी कहीं और ब्याह के चली गई तो उसकी वोट वहां बढ़नी चाहिए। यदि हमारे घर में कोई पुत्र वधू आई है तो उसकी वोट यहाँ बढ़नी चाहिए। तो इसी का शुद्धिकरण कर रहे हैं, और उसमें गलत क्या कर रहे हैं वो कांग्रेस बताए या विपक्ष बताए, कौन सा विपक्ष आपको। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा